नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। श्री रामनवमी शोभा यात्रा का रमन सिंह ने किया स्वागत। लोकतंत्र बचाने निकली मशाल रैली। और कर्मा जयंती में शामिल हुए गृह मंत्री। अब खबरें विस्तार से। रामनवमी पर्व के मौके पर श्री राम जन्मोत्सव समिति ने राजनांदगांव शहर में भगवान श्री राम लला की भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में अयोध्या में बन रहे श्री राम लला मंदिर की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा का पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर प्रदेश की जनता की खुशहाली की कामना की। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने रामनवमी के अवसर पर राजनांदगांव शहर में निकली श्री रामलला की भव्य शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने भगवान श्री राम की विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की जनता के लिए सुख समृद्धि की कामना की। राजनांदगांव शहर में रामनवमी पर्व के मौके पर परंपरा अनुसार राम जन्मोत्सव समिति द्वारा शुक्रवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में अयोध्या के राम जन्मभूमि में बन रहे श्री रामलला मंदिर की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। अखाड़े में अपना शौर्य वीरता का परिचय देते एवं भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में अयोध्या के राम मंदिर निर्माण से लोगों में जागृति आई है और धर्म के प्रति अद्भुत आस्था का वातावरण का जागरण हुआ है। उन्होंने बताया कि अयोध्या के राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण से वैचारिक सांस्कृतिक बदलाव आया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश न केवल विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है बल्कि सांस्कृतिक दिशा में भी मजबूती से आगे बढ़ रही है। आज तो राजनांदगांव के गांव-गांव में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। न केवल राजनांदगांव, पहली बार मुझे महसूस हुआ कि 1000, 2000, 3000 की आबादी वाले गांव में भी शोभा यात्रा, तो एक वातावरण का निर्माण पूरे देश में हुआ है भगवान राम लला के प्रति। और ये निश्चित रूप से ये प्रतीक है कि इस देश में वैचारिक परिवर्तन कैसे हो सकता है, सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे हो सकता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश न केवल विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। राम जन्मोत्सव समिति द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी पर्व के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा महावीर चौक स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के जयस्तंभ चौक, मानव मंदिर चौक, सिनेमा लाइन, सदर बाजार से गुजरते हुए वापस महावीर चौक स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा के लिए भव्य सुसज्जित रथ तैयार किया गया था। इस रथ में भगवान श्री राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण सहित भगवान हनुमान जी को विराजित किए हुए थे। वहीं अयोध्या में बन रहे श्री रामलला की मंदिर की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में भक्त भजन कीर्तन करते हुए झूमते नाचते चल रहे थे। अमित चटर्जी और अवधेश यादव और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देशानुसार शहर कांग्रेस द्वारा जय भारत सत्याग्रह आंदोलन के तहत शुक्रवार को खादी एवं ग्रामोद्योग के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी व शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुलबीर सिंह छाबड़ा ने संयुक्त प्रेस वार्ता ली। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा। राजनांदगांव प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आज आम आदमी की आवाज़ उठाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना गुनाह हो गया है। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, 4 बार के सांसद राहुल गांधी जब संसद के अंदर बात करते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। सत्तारूढ़ दल के सांसद बहुमत के अतिवादी चरित्र का प्रदर्शन करते हुए संसद की कार्यवाही नहीं चलने देते हैं।
केंद्रीय मंत्री अपने पद की गरिमा को तार तार करते हुए अनर्गल बयानबाजी करते हैं और जब इन सब में भी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की आवाज़ को नहीं दबा पाते तो एक और षड्यंत्र रचा जाता है। अडानी जी का प्लांट यहाँ लगा है, इसलिए भूपेश बघेल जी अडानी जी के साथ में हवाई जहाज में विदेश यात्रा नहीं कर रहे हैं और अडानी जी को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अडानी जी का प्लांट लगना एक दूसरा मामला है। और आपने अडानी जी के प्लांट की बात करी, इस देश में रोजगार की बात होती है। जो आदमी 209 नंबर पे था वो कूद करके मोदी जी के कार्यकाल में नंबर 2 पर आ जाता है। किस तरह से आ जाता है हम और आप नहीं समझते क्या? और नौकरी देने की बात कर रहे हैं, चूँकि आपने अभी अडानी जी के काम की बात करी। अडानी जी के यहाँ 23,000 लोग काम करते हैं। इस देश में प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम टाटा देता है 9 लाख लोगों को। दूसरे नंबर पर इन्फोसिस देता है 2,70,000 लोगों को। तीसरे नंबर पर रिलायंस देता है 2,30,000 नंबर पे। और शुरू से आखिरी तक 1 से लेकर के 10 नंबर तक का आप इनकम टैक्स देने वालों की लिस्ट निकाल लीजिए। मोदी जी का नाम नहीं है, अडानी जी का नाम नहीं है उसमें। आने वाला समय इतिहास एक एक बात की समीक्षा करेगा, एक एक बात का सवाल पूछेगा। भाई साहब, देश की जनता को बरगलाने के लिए, झुठाने के लिए इससे ज़्यादा घृणित बात नहीं हो सकती। पिछड़े वर्ग के नेता को बड़ा अपमानित कर दिया आपने। पिछड़े वो मोदी, एक उसमें जैन है, एक उसमें मारवाड़ी है। कौन से पिछड़े नेता का अपमान हो गया? और पिछड़े नेता का अपमान हो गया आप बोल रहे हैं? अरे पिछड़े लोगों के सम्मान की रक्षा करने का काम हमने किया है। 2 मुख्यमंत्री हमारे पिछड़े वर्ग के हैं, 3 में से 2 मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने तो लाजवाब काम किया है। आरक्षण का बिल हमने पास किया है, बिल पड़ा हुआ है राज्यपाल के पास, दस्तखत नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रही थी और ये जनाब नहीं कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, कितने ढोंगी हैं, कितने पाखंडी हैं ये लोग। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि 24 मार्च 2023 को लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी। राजेंद्र तिवारी ने कहा कि हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे, हम न्यायिक प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के 3 दिन के अंदर लोकसभा की गृह समिति ने राहुल गांधी को मकान खाली करने के लिए 30 दिन का नोटिस दे दिया है। यह सारी कार्यवाही यह बताने के लिए पर्याप्त है कि इस देश में तानाशाही और असहिष्णु सरकार चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा, अंतर्व्यवसायी वित्त विकास निगम के अध्यक्ष धनेश पाटिला, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष मन्ना यादव, पूर्व पीसीसी सदस्य आफ्ताब आलम, शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष विकास त्रिपाठी, जिला कांग्रेस ग्रामीण प्रवक्ता रुपेश दुबे, ज्ञानचंद बाफना, शहर कांग्रेस महामंत्री अमित चंद्रवंशी, दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सूर्यकांत जैन सहित अन्य कांग्रेसी पदाधिकारी उपस्थित थे। अंकालू साहू और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के छुरिया क्षेत्र अंतर्गत आयोजित कर्म जयंती पर शिरकत करने प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ग्राम मातेखेड़ा पहुंचे। छुरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मोतेखेड़ा में कर्म जयंती के आयोजन में गृह मंत्री व पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए, जहां गांव के प्रमुखों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने माता कर्मा के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तो हमारे समाज में अभी भी बहुत अकन तर्क वितर्क कर एक जगह है, बहुत सारा बुराई है, बोला दूर कर एक जगह है। मैं कई बार कहता हूँ हमारे समाज वाले मन ओ भवन बनावो की पैसा मांगते, ये बड़े बड़े हैं, हम सब बड़े बड़े बैठे हैं, 10 गात्र होते कई जगह। अभी मांदी में मिठाई नहीं देना, पूड़ी बड़ा नहीं देना, तेल नहीं बह करना, नियम बनाए, तो वहाँ डहार कैसे करते पता नहीं। मैं छोटकन उदाहरण देख बात खत्म करूँ। कोनो बड़े आदमी के घर 10 गात्र हो, अब 10 गात्र में अच्छा खवाते 5-6 प्रकार के मिठाई अपन ददल याद कर ही की के खत्म हुए तेला, कई प्रकार पूरी, कई प्रकार के सब्जी, दुनिया भर के अच्छा रांधे खवाइस, 20 लाख खर्चा करीस, 6 महीना बाद पूछबे गेरी आदमी ला फलानक दादा मरीज तो 10 गात्र हो रिस गा ते गे रहे का हाव गे रहा के प्रकार के मिठाई रही तो सुरता रही होला, 6 महीना बाद कोनो सुरता नहीं रहा। मोर ये कहना है कि बढ़िया आराम से हमारे समाज वाले मन दाल भात साग खवाओ कहा थे 10 लाख में 10 गात्र नहीं पटी, वो 10 लाख बाची ना तेल हमारे समाज के अध्यक्ष दे दे, तोर दादा के नाम में एक ठन भवन बनाही, 200 साल तक तोर दादा का नाम लिखाए रहे।
और मिठाई 6 ठन खवाए, 6 महीना में भुला के का मिठाई खाते। कार्यक्रम की अध्यक्षता खुज्जी विधानसभा विधायक श्रीमती छन्नी चंदू साहू ने की। वहीं तत्पश्चात राज्य के गृह मंत्री ने कर्म जयंती के अवसर पर समाज के लोगों को बधाई शुभकामनाएं दी। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मशाल रैली। आपके जीवन के सबसे बड़े दिन को यादगार बनाने हम हैं तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ब्रांडेड पटाखे थोक व चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। शादी समारोह में आतिशबाजी का ऑर्डर लिया जाता है। आज ही संपर्क करें शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव बाबूटोला। मोबाइल नंबर 7987921379। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव।
आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा लोकसभा से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त किए जाने के मामले में मशाल रैली निकाली गई और लोकतंत्र बचाओ के नारे दिए गए। इस मशाल रैली में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। राजनांदगांव शहर के जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर देर शाम मशाल जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस जनों ने लोकतंत्र बचाओ के नारे देते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान रैली में शामिल शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा एवं महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का अलोकतांत्रिक व्यवहार चल रहा है। इस लोकतंत्र को बचाने यह मशाल जुलूस निकाला गया है। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की जो तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, जिस प्रकार माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करने का मामला है, जिस प्रकार तानाशाही में संसद में उनको बोलने नहीं दिया जाता, जनता की बात जो उठाएगा, जनता की बात वहाँ जो करेगा, उनको वहाँ पे उनके माइक बंद कर दिए जाते थे, उनको वहाँ बोलने नहीं दिया जाता, उनको परेशान किया जाता है। आज जनता की मांग, जनता की समस्या का निराकरण कौन करेगा? तो राहुल गांधी जी इन बातों को उठा रहे थे। नरेंद्र मोदी की तानाशाही सरकार ने जो हरकतें की है और अभी माननीय राहुल गांधी जी की जो सदस्यता समाप्त हुई है, मोदी सरकार की तानाशाही और सरकारी पावर का दुरुपयोग करना और किसी भी क्षेत्र में उनके द्वारा तानाशाही और ईडी के माध्यम से, कभी किसी माध्यम से जो रवैया अपनाया जा रहा है गलत है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इसके विरोध में कि नरेंद्र मोदी को होश में आना चाहिए। आज जनता तकलीफ में है और सही बोलने वालों की भी यदि उनकी जबान को बंद करने का प्रयास किया जाएगा, उनको प्रताड़ित किया जाएगा, ये कांग्रेस के लोग नहीं सहेंगे। जनता के बात को हमेशा उठाते रहेंगे। हमने आज मशाल जुलूस यात्रा का कार्यक्रम किया है। हम झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी का उद्देश्य लोकतंत्र बचाने का है। आज लोकतंत्र खतरे में है।
मोदी जैसे तानाशाह के कारण आज सारे विपक्ष एक साथ एकत्रित होकर लोकतंत्र बचाओ के नारे लगा रहे हैं। आज हमको अपनी व्यक्ति की आज़ादी नहीं है। आज जिस तरह हमारे राहुल गांधी के साथ उनको व्यवहार किया जा रहा है, उनकी सदस्यता खत्म की जा रही है, उनको घर से बेघर किया जा रहा है, ऐसी राजनीति पहले नहीं देखा गया था। जिस तरह मोदी का व्यवहार चल रहा है अलोकतांत्रिक है। इस अलोकतांत्रिक व्यवहार से हम सभी नाराज है, जो जनता के हित में नहीं है। और हम मांग कर रहे हैं कि लोकतंत्र बचाओ, और इसमें हम तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि लोकतंत्र हमारा सुरक्षित नहीं हो जाता है। हमको कोर्ट सुरक्षित नहीं करता है, तब तक हमें लड़ाई अपनी लड़ते रहेंगे। और मोदी को झुकना होगा, झुकेंगे और हमारा लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए पहल करेंगे। हाथों में मशाल लेकर सैकड़ों की संख्या में शामिल कांग्रेसजनों ने शहर के विभिन्न मार्गों में भ्रमण करते हुए राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए। वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के जमातपारा निवासी यश सोनी ने प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता लेकर बताया कि वे समर वेकेशन के दौरान साइकिल यात्रा कर छत्तीसगढ़ के 32 जिलों का भ्रमण करेंगे। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर राजनांदगांव जिले के जमातपारा निवासी यश सोनी साइकिल यात्रा कर छत्तीसगढ़ का भ्रमण करेंगे। शनिवार को प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता लेकर यश सोनी ने पत्रकारों को बताया कि वे छत्तीसगढ़ के 32 जिलों का साइकिल यात्रा कर भ्रमण करेंगे और इस दौरान सभी गांवों, कस्बों एवं जिलों में पहुंचकर वहां के आला अधिकारियों से मिलकर उनके विचारों को साझा करेंगे। इसी तरह पुलिस और नागरिक के बीच की दूरी कम करने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। उन्होंने बताया कि इस जागरूकता अभियान के लिए पुलिस विभाग से अनुमति नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि वे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने और देश सेवा करने की तमन्ना पाले हुए हैं। तो मैं भी अपना बचपना एक बार और जीने जा रहा हूं। मैं साइकिल से पूरा 32 जिला भ्रमण करने जा रहा हूं। छत्तीसगढ़ राज्य में 33 ज़िले हैं, जिसमें से एक ज़िला हमारा राजनांदगांव का है। राजनांदगांव तो मैं घूम चुका हूं, बट बाकी ज़िले में नहीं घूमा हूं और अभी और भी नए ज़िले गठित हुए हैं। तो मेरी बहुत इच्छा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसे कि स्लोगन है उनका गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, तो इन 4 सालों में मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी गाँव वालों के लिए, शहर वालों के लिए, बच्चों के लिए योजनाएँ लॉन्च की है। वो सारी योजनाएँ मैं देखना, सीखना, समझना चाहता हूँ। और इस यात्रा का जो सबसे बड़ा उद्देश्य रहने वाला है वो 52वीं कोशिश करना माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की। मैं हर क्षेत्र जाऊंगा, हर क्षेत्र, हर जिले के मैं माननीय विधायक महोदय से निवेदन करूंगा कि सर मुझे एटलीस्ट 5 मिनट के लिए मुख्यमंत्री जी से मिलाइए। जो मेरी दिनचर्या है, जो अभी तक के मैंने जितनी भी यात्राएं की हैं और जो दिनचर्या में मैं साइकिल से जो जन सेवा जागरूक अभियान चलाता हूं, उसको मैं मुख्यमंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं और मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। मेरा पुलिस में जाने का बहुत इच्छा है। देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, युवाओं के लिए कुछ करना चाहता हूं और इस गर्मी की छुट्टी को मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करके जब मैं लौटूंगा तो मैं बहुत सारी नई चीज़ें, योजनाओं को लेकर अपने संस्कारधानी आऊँगा और संस्कारधानी का नाम भी बढ़ाऊँगा और संस्कारधानी में उसको लागू भी करवाऊँगा। यश सोनी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के 25,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर राजधानी रायपुर पहुंचकर साइकिल यात्रा का समापन करेंगे। यश सोनी इससे पूर्व भी इस तरह की साइकिल यात्रा कर चुके हैं। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। एआईसीसी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त किए जाने के विरोध में डोंगरगढ़ कांग्रेस कमेटी ने गांधी प्रतिमा के समक्ष मशाल रैली निकाली। मशाल रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल हुए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता समाप्त किए जाने का विरोध कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में कर रहे हैं। इसका असर छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में भी देखने को मिला है। डोंगरगढ़ कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को गांधी प्रतिमा के समक्ष लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध जताया है। मशाल जुलूस गोल बाजार स्थित गांधी प्रतिमा से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया है। मशाल जुलूस में डोंगरगढ़ विधायक सहित डोंगरगढ़ कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर विधायक भुवनेश्वर बघेल ने
राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता समाप्त किए जाने को केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार हमारे नेता राहुल जी के ऊपर जो अत्याचार कर रही है उसके विरोध में ये मशाल हम लोग लेके गांधी प्रतिमा के सामने खड़े हैं। लोकतंत्र की हत्यारी भाजपा सरकार के विरुद्ध में हम लोग कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता अब मशाल रैली, मशाल के माध्यम से और अनेक प्रकार के विरोध के माध्यम से हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मशाल जुलूस के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में मशाल लिए चल रहे थे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।